आज हम देखने जा रहे हैं हैज और हैव का यूज कैसे करते हैं अपने डेली लाइफ में। पास्ट में भी इसका यूज करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट में इसका यूज कैसे करते हैं। ओके, चलो देखो, हैज एंड हैव। देखो, हैज और हैव का यूज करेंगे किसके साथ में करेंगे, तो पहले हैज का देखते हैं ना। ठीक है, हैज का देखते हैं। हैज का अगर बात करते हैं हम लोग, तो हैज का यूज किसके साथ में करते हैं। देखो, हैज का यूज बहुत ही सिंपल है, एकदम सीधा साधा है। कि देखो देखो, जैसे कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ठीक है, और हैव का यूज कहाँ पे करेंगे, हैव का यूज करेंगे जस्ट इमेजिन, आई के साथ में करेंगे। मतलब कि आई हो गया, उसके बाद में वी हो गया, वी हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, यू हो गया, दे हो गया और प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन। इनके साथ में क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल है कि नहीं। अब देखो, इसके अलावा हम अगर सेंटेंस फॉर्म करें तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखो इसका, मतलब एग्जाम्पल क्या है, पहले स्ट्रक्चर देखो कैसे स्ट्रक्चर मतलब होता है सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, प्लस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल दो या फिर अदर पार्ट्स डाल सकते हो, अदर्स। ठीक है, ऐसे हम यूज करते हैं। जैसे मान जाओ कि एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान जाओ मेरे पास कार है, क्या है, मेरे पास कार है, क्या यूज करेंगे, आई हैव। आई के साथ में क्या यूज करते हैं, हैव। दिख रहा है ना यहाँ पे, इनके साथ में हैव यूज करते हैं, तो आई के साथ में हैव, यानी कि आई हैव अ कार। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके अलावा अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसको ऊपर कर थोड़ा सा छोटा करते हैं ना। इसके अलावा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोहन के पास के पास क्या है, मान जाओ कि मोहन के पास फोन है, क्या है, फोन है। तो मोहन के साथ में क्या आएगा, मोहन क्या है, सिंगुलर नाम, क्या है, मोहन एक नाम है ना, मोहन। तो क्या यूज करेंगे, मोहन, मोहन हैज क्या, फोन, मोहन हैज फोन, मोहन हैज अ फोन, मोहन फोन, मोहन हैज फोन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर, अगर हम बात करें मोहन और सोहन के पास क्या है, हाथी है। हाथी बहुत बड़ी होती है ना, एक आदमी झेल सकता है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं मोहन और सोहन के पास क्या है, हाथी है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है दो नाम है, क्या है, दो नाम। दो नाम के साथ में क्या यूज करते हैं, दो नाम। सिंगल नाम के साथ में हैज का यूज करते हैं, प्लूरल नाउन, यानी कि दो या दो से अधिक नाम रहेगा तो क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मोहन एंड सोहन हैव क्या, एन एलिफेंट। मोहन एंड सोहन हैव, मोहन एंड सोहन हैव एन एलिफेंट। मोहन और सोहन के पास क्या है, एक हाथी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई, नहीं है भारी है क्या, इजी है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, देखो अब इसका निगेटिव देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। निगेटिव इसका कैसे बनाते हैं, निगेटिव बनाने के लिए डू और डज का यूज, डू और डज का यूज करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर देखो इधर, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, प्लस में नॉट, प्लस हैव, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान दो, हमेशा निगेटिव में क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक और भी होता है,
इसके अलावा भी होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस में नो या फिर नॉट प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दो इधर, यहाँ पे हैज या हैव यूज कर सकते हैं और उसके यहाँ पे नो या फिर नॉट यूज कर सकते हैं। जैसे बोलते हो वैसे ना कि आई हैव नो मनी, सुना होगा आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, ठीक, ऐसे सुना होगा, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। उसको ऐसे ही बोल सकते हैं आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। समझ में आया? तो दोनों तरीके से, जैसे एग्जांपल ले लो, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं। ठीक है, तो इसको दो तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले क्या ऊपर वाला बनाते हैं, तो आई के साथ में क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं, हमेशा आई के साथ में डू यूज करते हैं। मतलब कि मैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बताऊंगा ना तो उसमें बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा डू ऑर्डर्स किसके साथ में यूज करते हैं। और चाहते हो कि जान जाओ तो देख लो इधर, ये जो दिख रहा है ना पूरा, ये पूरा दिख रहा है, इसके साथ ही क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। ठीक है, और इनके साथ में क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, मतलब निगेटिव बनाते टाइम में। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आई डू नॉट हैव आई डू नॉट हैव मनी। समझ में आया, आई डू नॉट हैव मनी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। देखो दोनों इजी है कि नहीं है, दोनों इजी है कि नहीं है, इजी है ना, समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, तुम्हें एक्स्ट्रा पता चला कि नहीं चला, वेरी गुड। निगेटिव हो गया ये। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, और एग्जाम्पल अपने मन से बनाते रहना, ठीक है, नोट कर रहे हो क्या, कर लेना नोट, मैं टाइम दे दूंगा। ठीक है, चलो इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव मतलब क्या हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लो पहले, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या फिर डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो इधर, केवल हैज और हैव मतलब दोनों एक साथ में कब यूज करते हैं, अफर्मेटिव में जनरली। ठीक है, और निगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या यूज करेंगे, डू और डज, उसके बाद में क्या हैव यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दो इधर, इसका एग्जांपल देखो क्या हो जाएगा। एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं क्या, मैं मान लो कि मुझे कलम की जरूरत है, तो बोलूंगा आपके पास पेन है, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या बोलोगे इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलोगे, डू यू हैव पेन, ऐसे बोलोगे ना, डू यू हैव पेन, ऐसे समझ में आया, ऐसे यूज करते हैं। देखो इधर, तो क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास पैसे हैं, इसका कैसे बनाओगे, यू, आपका क्या है यू हो जाएगा, यू के साथ में क्या यूज करेंगे, डू यूज करते हैं, यू के साथ में डू यूज करेंगे, क्या दिखा है यहाँ पे, यू के साथ में डू यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू, डू पहले आ जाएगा, डू, उसके बाद में यू, उसके बाद में क्या आ जाएगा, हैव, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी। समझ में आया, भारी है कि इजी है, इजी है ना। तो ऐसे ही करके क्या सीखना है। अब मान जाओ कि मैंने आपसे पूछा कि तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है भाई, ऐसे बोलते हैं ना, मान जाओ कि किसी ने किताब नहीं लाया, मैं बोलते रहता हूँ, मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है, तुम क्या बोलोगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसके, या फिर मान जाओ कि तुम आते हो क्लास में और क्या करते हो, कुरकुरे खाने लगते हो, मान जाओ जस्ट इमेजिन, मैं बोलूंगा कि यार तुम्हारे पास कुरकुरे क्यों है, क्लास करना है, पढ़ना है ना, तो कुरकुरे क्यों है तुम्हारे पास, ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे। तो देखो इधर, इसके लिए होता है
WH प्लस में डू या फिर डज प्लस में, देखो इसका निगेटिव बनाओगे ना तो कैसे बनाओगे, ये डू नॉट डज नॉट लगा देना या फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना, तो भी इसका इंटेरोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। मैं WH वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस में क्या है, हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखो इसका भी नेगेटिव अगर बनाओगे तो क्या करोगे, डू या डज के पास मतलब इसके साथ में नोट लगा दो या फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, तो ऐसे बन जाएगा। एग्जांपल देखो, आपके पास किताब क्यों है, या किताब क्यों नहीं है, किताब क्यों क्यों है क्यों नहीं है, मतलब कि मैं क्यों है बोल दे रहा हूँ, आप लोग नहीं है वाला बना लेना, ठीक है। क्यों है तो क्या बनाओगे, यू के साथ में डू आता है। क्यों का क्या होता है, इधर ध्यान दो, क्यों का वाई होता है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद में डू या डज, तो यू के साथ में डू आता है आपको पता ही है, तो वाई डू यू। उसके बाद में हैव आता है ना, वाई डू यू हैव बुक। समझ में आया, भारी है क्या, बहुत ईजी है ना। तो इतना बढ़िया है, एकदम मजेदार है, मतलब मसालेदार है, पढ़ लेना इसे, समझ लेना। एग्जाम्पल बनाना घर पे जा करके ना, एकदम बढ़िया वाला एग्जाम्पल बनाना 8-10, देखना एकदम सेट हो जाएगा, फ्री में इंग्लिश सीख जाओगे तुम, ठीक है। आप लोग भी सीख सकते हैं फ्री में इंग्लिश, मतलब इसे फॉलो करो। और मैं प्ले स्टोर में मतलब क्या प्लेलिस्ट में कर दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा इसका, और आप लोग लाइन बाय लाइन देख करके अच्छा सा इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है। और हम एडवांस इंग्लिश पे भी धीरे धीरे आएंगे, पहले बेसिक कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। पहले बेसिक हो जाए, मतलब नहीं होता बेस ही मजबूत नहीं हो तो क्या ऊपर चढ़ जाएंगे और गिर जाएंगे, तो बेस मजबूत करते हैं, आगे देखते हैं। ओके, कल मिलते हैं।